थानाध्यक्ष सिलाव को सूचना मिली कि करियन्ना में एक आहर में एक सड़ी गली लाश है। तो ये गए, लाश को अपने कब्जे में लिए, पोस्टमार्टम के लिए भेजे। पोस्टमार्टम उस दिन तक तो पहचान नहीं हो पाई थी, तो फिर उसको मोर्चरी में जो प्रावधान होता है कि मोर्चरी में 72 घंटे रखना होता है। तो इसी बीच थाना प्रभारी ने कुछ अपना इंटेलिजेंस लगाया, अपना जो सूचना संकलन करने का प्रयास किया, तो पता चला कि उसी गांव में एक बाइक है जिसको एक लड़का है लेके गया है। ठीक है, तो फिर उसके माध्यम से हम लोग पहुँचे जो है कि वो उस बाइक से कौन आया था, क्या हुआ था। तो ये हम लोग मृतक के परिवार तक पहुँच गए। मृतक पंडारक थाना अंतर्गत, जिला पटना पंडारक थाना अंतर्गत एक गोवासा शेखपुरा गांव है, उस गांव का रहने वाला है और सन्नी कुमार उसका नाम है। उसके परिजन आए, उन्होंने पहचान किया, उन्होंने पहचाना क्या कारण रहा। कारण जो हम लोग को पता चला है कि जो मृतक सन्नी कुमार है, सन्नी कुमार का और एक उसी गांव में इस यहाँ करियन्ना गांव की लड़की की शादी हुई थी। तो दोनों ही शादीशुदा थे और उसके बाद दोनों प्रेम प्रसंग में पड़े और अवैध संबंध रहा इन लोगों के बीच। और ये लड़का जो है लड़की को लेकर के 6 महीने गुजरात में रहा और उसके बाद ये इसका असली वीडियो फ़ोटो बना करके वायरल करता था, इसको प्रताड़ित भी करता रहा। और तो फिर संबंध इन लोगों में ख़राब हुआ, छोड़ के चला गया था। यहाँ बख्तियारपुर स्टेशन पे करीब 15 दिन पहले छोड़ दिया था। लड़की फिर अपने घर आई, घर वालों को सारा बताई, घर वालों में बहुत रोष व्याप्त था। फिर जैसे ही सनी कुमार 1 तारीख को पुनः उसको लेने पहुँचा है, घर वालों ने उसको पकड़ा है। उसको जो है शुकर रविदास हैं और बाकी उनके अन्य फैमिली मेम्बर हैं। तो उस सनी कुमार की पीट कर इन लोगों ने हत्या कर दी और 100 को छुपाने की नीयत से आहर में फेंक दिया। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं, शुकर रविदास और उनके पिताजी, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जो घटना में प्रयुक्त लाठी है जिसे पीट के इन लोगों ने मारा था, वो लाठी भी बरामद कर ली गई है। पर खुदागंज थाना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि खुदागंज बाजार में एक सफ़ेद रंग का शर्ट पहने हुए और एक अपाची टीवीएस मोटरसाइकिल पे सवार एक व्यक्ति संदिग्ध रूप में घूम रहा है। सूचना प्राप्त होते ही खुदागंज थाना पुलिस त्वरित कार्रवाई की और उस व्यक्ति के पीछे लग गई। साथ ही इन्होंने डायल 112 जो कि खुदागंज थाना में कार्यरत है और गश्ती दल दोनों के साथ एक सहज योजना बनाई ताकि इस व्यक्ति को घेरा जा सके। इसी योजना के दौरान जब इसकी निष्पादन हो रही थी तब एक सूचना प्राप्त मिली कि जो ये व्यक्ति है ये एक गांव है खुदागंज थाना अंतर्गत ग्राम शोभा बीघा, वहाँ किसी कृष्ण वल्लभ कुमार के घर के दरवाजे पर चढ़कर वो हल्ला कर रहा है और जान मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस तुरंत वहाँ पे घटनास्थल पर पहुंची और इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछताछ की गई तो पूछताछ पर पता चला कि इस व्यक्ति का नाम अजीत कुमार है और इसी क्रम में इस व्यक्ति के मुंह से शराब की बू भी आई। तो तुरंत इसे थाना लाकर ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट भी किया गया और जिससे इसकी पुष्टि हुई कि अजीत कुमार शराब पिए हुए हैं। इसी संदर्भ में एक केस दर्ज हुआ है खुदागंज थाना में। केस नंबर है 154/24 और जो एक देशी लोडेड कट्टा था इस व्यक्ति के पास और उसके साथ 2 जिंदा कारतूस थे, इसे भी विधिवत जब्त कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम अजीत कुमार है और जो कुल बरामदगी है वो है एक 3.315 बोर का लोडेड देशी कट्टा और 2.315 बोर का जिंदा कारतूस और तथा एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल काला रंग का। चुनाव के बारे में निर्णय नहीं ले पाए हैं क्योंकि अभी तुमने बताया ना कि अभी हम संगठन बना रहे हैं और दिल्ली जो हमारा संगठन है उनके जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे, उनसे बातचीत करके उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन बिहार में जो 2025 का चुनाव होगा उसके लिए हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं और मैंने बताया ना कि 162 विधानसभाओं में हमने अपने विधानसभा प्रभारी बनाए हैं और हम लोग उस पर काम करेंगे। कितने सीटों पर चुनाव लड़ने तैयार? ये तो अभी मैं नहीं कह सकता ना। मैं तो देखिए हम संगठन बना रहे हैं, बूथ स्तर तक हमारा संगठन होगा। हम देखेंगे कि किस किस विधानसभा में हमारा संगठन मजबूत हुआ, हमारे लोग वहाँ लड़ने वाले मजबूत हैं, उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। 1 लाख चलो की नीति मैंने तो कल भी कहा था कि बिहार में यात्रा यात्रा यात्रा। आप जरा जान लीजिए
यात्रा तो लोग कभी कभी करते हैं, और नीतीश बाबू तो इतने वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री हैं, 20वां साल चल रहा है, और ये मैं स्पष्ट करता हूं कि महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, लेकिन जो काम किया है उसमें और भी काम की गुंजाइश है। तो मुख्यमंत्री को यात्रा की क्या आवश्यकता है? भाई मुख्यमंत्री तो हमेशा दौरे पर रहते हैं, आप जाते रहते हैं, पदाधिकारियों से आप अनुश्रवण करते रहते हैं, आपसे लोग मिलते रहते हैं, आपको तो ये निर्णय लेना है ना। यात्रा पर तो वो जाता है जिसको पता नहीं है साहब। आप 20-20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको क्या यात्रा करने की जरूरत है? आपको तो देखना है कि कैसे प्रति व्यक्ति आय बिहार में बढ़े, कैसे हमारी महिलाओं को ज़्यादा रोजगार मिले, कैसे हमारी महिलाओं की और सशक्तिकरण हो। जो आपने किया बहुत है, लेकिन इसके आगे भी बहुत संभावना है, वो करना है, उसके लिए निर्णय लेना है। आप यात्रा करके क्या करिएगा? वहाँ पर कौन सा इशू है जिसको आप नहीं जानते हैं? क्योंकि तो आप ही खुद ही सत्ता में इतने वर्षों से। मनीष वर्मा के यात्रा